Hey guys, this is Simas Patak and I'm going to start class 9 first chapter NCERT real number. Firstly, we will talk about real number. What is real number? The number that are real, ऐसे नंबर जो रियल जिसको आप महसूस करते हैं, ऐसे नंबर जो आप जिसको आप महसूस करते हो। अब जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, मतलब किसी से भी कुछ भी आपको मांगना हो, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको दुकानदार से कहते हैं कि 1 किलो ये दे दो, 1 केजी ये दे दो, 2 केजी ये दे दो। ये सब क्या है? आप इसमें किसकी हेल्प ले रहे हैं? नंबर की। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर आपको रियल जिसको आप महसूस करते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर दैट आर द नंबर दैट आर रियल, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। अब आप रियल नंबर कितने तरह के पढ़ते हैं? आप अभी तक 2 तरह के रियल नंबर पढ़ते होंगे। जितने भी नंबर आप पढ़े अभी तक 2 तरह के, एक विथ डेसिमल नंबर, आप पढ़े होंगे, एक विदाउट डेसिमल नंबर। तो हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर माइनस ये नंबर है सर विदाउट डेसिमल नंबर। अब विदाउट डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। विदाउट डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स। अब फ्रेंड्स इंटीजर्स के भी 3 पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से? देखिए, यहां से यहां तक इधर पूरा ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इस जीरो को क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर्स। ये जीरो के बाद इधर से जो नंबर होते हैं इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स विदाउट डेसिमल में हम क्या पढ़े कि जितने भी नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। आपको डेफिनेशन रखना नहीं है, बस फील करना है। डेफिनेशन आप फील कर लेंगे तो आप खुद डेफिनेशन बना लेंगे। तो विदाउट डेसिमल को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर में 3 तरह के आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर जीरो इंटीजर्स और फिर इधर के जो नंबर है जीरो के बाद से नेगेटिव इंटीजर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब हम पॉजिटिव इंटीजर को भी नाम से जानते हैं। किससे किससे? पहला पॉजिटिव, दूसरा हो गया अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में अपने, वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। तब ये नेचुरल नंबर क्या है? यही पॉजिटिव इंटीजर। यही पॉजिटिव इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कर सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हो, नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। मैं आपको कह रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको रखना नहीं है, फील करना है। डेफिनेशन आप फील कर लेंगे, तो आप डेफिनेशन बना लेंगे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर हो गया, अब इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की आप डेफिनेशन भी देना चाहें तो सीधे कर सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन आपको फील करना है कि ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बाद जिस नंबर के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, जानते हैं, वो क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 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 होल नंबर, यहां से तो आप यहां तक क्या पढ़े? पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। अब होल नंबर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जीरो के साथ ले लेना है। अगर जीरो के साथ आप नेचुरल नंबर को ले लेते हैं, उसी को कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर, अब जैसे इसका 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें अगर हम जो जीरो जोड़ दें, जीरो के साथ ले लें, तो हो गया होल नंबर।
मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। सिंपल डेफिनेशन। ओके, हो गया। अब हम बात करेंगे, होल नंबर हो गया। अब इधर हम बात करते हैं, अब आपको विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिए, पॉजिटिव इंटीजर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, काउंटिंग नंबर। अभी हालांकि नंबर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आपको प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, तो इसके बारे में आप लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा है। आपको 9th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, यही पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, जिसको कि एक ही बात करते हैं। फिर होल नंबर आपको पता चल गया, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है ये पता चल गया, जीरो इंटीजर क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं विथ डेसिमल नंबर। ये तो आपने पढ़ लिया विदाउट डेसिमल के बारे में, इतना नंबर्स के। अब हम बात करते हैं विथ डेसिमल। और विथ डेसिमल में भी तीन टाइप होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने विथ डेसिमल में क्या पढ़ा है, आप किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो यार पहली कंडीशन क्या आती है कि पॉइंट के बाद नंबर क्या होता है, रुक जाता है, मतलब आगे रिपीट कहीं भी जाके एक जगह रुक जाएगा, कट जाएगा। जैसे आप 3 में 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2 1, पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 5, 2 5 जा 10, हो गया, कट गया। तभी क्या हुआ, नंबर यहीं पे कट गया, ये नंबर क्या हुआ यहीं पे कट गया, ये नंबर यहीं पे रुक गया। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद अगर नंबर रुक जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि अब पॉइंट के बाद अब आपको नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। पॉइंट के बाद क्या हो, नंबर रिपीट हो, तो रिपीट हो, जब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। या तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, आप लोग गाइस या वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। हो गया, हो गया गाइस, ओके। अब हम बात करते हैं इसी में नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इस नॉन रिपीटिंग, अब आपको नाम से ही पता चल गया कि ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो या ना तो रिपीट हो, मतलब पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, 1 2 3 4 8 9 7 सो ऑन। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो ना तो टर्मिनेट हो, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हम बात करते हैं विद डेसिमल में, बात करते हैं हम कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो गाइस ये दो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके गाइस, अब आप लोग छोटी क्लास में रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, q is not equal to 0 and p and q are integers। तब इसी चीज को टर्मिनेटिंग, इसी चीज को देख के साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन दे सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं एंड q is not equal to 0 and p and q both are integers।
बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। अब जैसे ये क्या आपने इसको इंटीजर पढ़ा, तो अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे, अब हम -3 इन सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, -2, 1/1, 2/1, 3/1। अब ये नंबर, ये दोनों इंटीजर क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब इसीलिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपने जो पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपने पढ़ा। तो अब गाइस बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो आपको अभी मैं बताया हूं कि नाम से इसमें पता चलता है कि पॉइंट के बाद वाले नंबर ना तो रिपीट होंगे ना तो टर्मिनेट होंगे, लाइक 1 2 3 4 8 9 7 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। थ्री डॉट का मतलब मैथ्स में क्या होता है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटिव। ये नहीं कि व्हाट्सएप की तरह डॉट 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 लगाते जाएंगे, बस थ्री डॉट का मतलब हो गया आपको एंड सो ऑन, इन्फिनिटिव तक नंबर जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसी में हम बात करते हैं, अब इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आपने रेशनल नंबर पढ़ा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। आपके क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में यही इसी सेम यही जो इंट्रोडक्शन है, इसी के बेस पे एग्जांपल क्वेश्चंस दिए हैं, ये रेशनल नंबर कहते हैं। हम इसी को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर को अगर सिंपल डेफिनेशन मतलब सिंपल तरीके से पढ़ें तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। आपको डेफिनेशन में बार-बार बोलना होगा, रटना नहीं, बस फील करना है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब अगर √2 को आप तोड़ेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा, ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा। जैसे √3, √5 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। आपको इरेशनल नंबर कर लो। अब आप कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे बुक ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 1/4, 1/4 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है आपका। अब मैंने क्या बोला कि जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, p एंड q इंटीजर होने चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, आपके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.255। मैंने आपको बोला कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ये नंबर क्या है, टर्मिनेट हो गया। अगर 1 में 4 से डिवाइड किए तो पॉइंट लगाए, 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा, ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो, मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, पॉइंट के बाद रुक जाए, उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है गाइस,
एग्जाम्पल आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब जैसे गाइस दूसरा हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या पढ़ा दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, लाइक 2/3, 2/3। तब 2 में हम 3 से डिवाइड करते हैं। क्या मैंने बोला है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो था रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग तो आपको फॉलो हो गया कि इंटीजर्स भी हैं, टर्मिनेट भी हो रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब इसको रेशनल नंबर भी कह रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। 2/3 है, ये रेशनल नंबर है। आपको पता है आपके डेफिनेशन के हिसाब से जो हम छोटे क्लास में पढ़े हैं उसके हिसाब से p एंड q इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के हिसाब से देखेंगे कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब हम बात जो कर रहे हैं वो लिखा उसका अच्छा है कि नहीं। अब देखिए, अब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएं 0, कितने बार जाएगा 6 बार, 2 0 6 टाइम्स 2 0 6 टाइम। मतलब क्या हो रहा है कि ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद। ना तो ये टर्मिनेट होगा ना तो ये टर्मिनेट होगा, बस रिपीट ही होगा। क्योंकि नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, बस रिपीट होते जाएगा 6 डॉट 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 सो ऑन इंफिनिटी तक रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.666 और इक्वल टू 6 पे बार। बार का मतलब होता है रिपीट होना। एक ही नंबर जब बार बार रिपीट हो तो यहाँ पे बार हम लगा देते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए आपके डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा, आपने डेफिनेशन पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो रेशनल नंबर है ही। अब ये देखिए इसके हिसाब से ये ना क्या, या तो ये रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। सेटिस्फाई हो गया। ठीक है गाइस, अब आपने क्या तीसरा क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा बताया था कि जो नंबर रूट में, जो नंबर किस में रूट में वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसी को हमने कहा था इर्रेशनल नंबर कहा था, इर्रेशनल नंबर कहा था। इर्रेशनल नंबर कहा था। अब देखिए ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 0 1 0 0, ये नंबर ना तो, ये सो ऑन का मतलब हो गया कि नंबर क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। जहां 3 डॉट लग गया तो आप तुरंत समझ जाइए कि नंबर ये टर्मिनेट नहीं होगा, नंबर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। नंबर जब ये टर्मिनेट नहीं है तो क्या है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 0 1 है, डबल 0 हो गया, तो मतलब ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम इस नंबर को क्या कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन
रिपीटिंग। अब आपको मैंने क्या कहा था कि अब सिंपल सा कि जो रूट में हो नंबर उसको क्या कहते हैं हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रूट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रूट टू। अब रूट टू का जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1.41421356 41421321356। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या है 414213356। ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो क्या हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है। हम रूट टू का करेंगे तो इसी तरह आएगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। तो ये रेशनल नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जितने भी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, सब सेटिस्फाइड डेफिनेशन, सब नेचुरल लाइफ में सेटिस्फाइड है। इसको हम सेटिस्फाई के हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, डेफिनेशन रखा नहीं, आपको बस फील करना है, समझना है आपको कि डेफिनेशन क्या है। तो आपने गाइस पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा कि ऐसे नंबर जो क्या है, ऐसे नंबर जो रियल, जिसको हम महसूस करते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो नंबर क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपने पढ़ा विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में आपने क्या पढ़ा, जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर में भी आपने थ्री टाइप पढ़ा कि 1 से इधर जो जितने भी नंबर रहेंगे, सॉरी 0 के बाद जितने भी होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब 0 क्या होता है, 0 को हम जीरो इंटीजर कहते हैं। अब 0 के बाद जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब हमने बात किया था होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 0 के साथ नेचुरल नंबर को हम जोड़ दे रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, होल नंबर। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था रटने वाला कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसके साथ जीरो जोड़ दे तो होल नंबर बन गया। फिर हमने बात किया था विद डेसिमल नंबर। तो विद डेसिमल नंबर में आपने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, टर्मिनेट हो, रुक जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमने बात किया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो ना हो लेकिन क्या हो, रिपीट हो, जैसे 0.66 लिया था तो उसको भी हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब उन दोनों क्या कहा था, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का आपको दिखा के सेटिस्फाई किया गया। अब हमने बात किया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, तो इसको क्या कहा था कि ना तो रिपीट होंगे ना तो टर्मिनेट होंगे। तो हमको मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जितने भी नंबर रूप में होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब जैसे देखिए रूट टू, तो रूट टू ये ना, ये रूट टू का जब हम निकालेंगे ये सॉल्व करके तो इतना आएगा, ये ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइस।